चलिए आज हम लोग जो है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनका क्या योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, हम उन सब चीज़ों को देखने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म है 23 जनवरी 1897, ठीक है, और उड़ीसा में कटक में हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने ICS की आपका परीक्षा पास किए थे। और दूसरी बात कि ये भारतीय स्वतंत्रता को लेकर इनके दिमाग में काफी चेतना जागृत थी और इसी वजह से इन्होंने सरकारी नौकरी को जो है वो त्याग किया और भारत के जो राष्ट्र निर्माण है उसमें अपनी भूमिका को जो है वो अदा करने पर फोकस किए। इन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर जो एक युवा वर्ग खड़ा हुआ और ये युवा वर्ग आपका जो है वामपंथी विचारधारा को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे। ठीक है, और जब वामपंथी विचारधारा है तो एक तरफ आपका जो है वो दक्षिणापंथी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वामपंथी विचारधारा तो वामपंथी विचारधारा का जो है वो विरोध होगा तो किससे होगा, आपका जो है दक्षिणापंथी। और इसकी आपका जो है एक कॉन्सेप्ट है कि 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आपका जो है वो चुना जाना था। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि जो गांधी जी थे वो गांधी जी का मानना था कि पटाभी सीतारमैया जो है वो कांग्रेस के आपका अध्यक्ष पद पर रहे, लेकिन उस समय ज्यादा लोगों ने वोट जो किया वो किया था सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पद के लिए अध्यक्ष जो है वो चुने गए, लेकिन ऐसे स्थिति में जो है वो कांग्रेस में आपका गांधी जी और थोड़ा सा दक्षिणापंथी का विचारधारा बढ़ते जा रहा था। वैसे स्थिति में जो बोस थे उन्होंने प्रभावित होकर के और अध्यक्ष के पद को जो है वो त्याग दिए और त्याग करने के बाद उसने जो है कांग्रेस के अंदर ही आपका जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर डाली और फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है युवा वर्ग इसमें जो है वो धीरे धीरे आने लगे और ऐसे स्थिति में जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के कारण दक्षिणापंथी का विरोध और भी बढ़ने लगा और ऐसे सिचुएशन में जो है कि बोस का जो है कि कांग्रेस से थोड़ा रवैया दूर होते चला गया। दूसरी बात है कि बोस को आपका बंगाल जो आपका कांग्रेस कमेटी है उस पद से भी इनको क्या किया गया, आपका हटा दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो कांग्रेस के लिए आपका जो है कि एक विरोधाभासा जो है वो बन रहे थे, कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो विरोध प्रदर्शन करते हुए और ये अब जो है कि भारत की आजादी के लिए जो है भारत की आजादी के लिए अब जो है वो विशेष आपका जो है कि क्या करेंगे, आपका जो है कि फोकस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली अब देखेंगे क्या कि 1940 में क्या है कि एक भारत सुरक्षा कानून था और भारत सुरक्षा कानून के तहत आपका जो है कि बोस को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है वो क्या किया गया, मतलब जेल में रखा गया। लेकिन बोस जो है वो जेल में जा करके और अनशन करने लगे और जब अनशन करने लगे तो उनका लगातार आपका जो है कि सेहत जो है वो गिरते चला जा रहा था। तो वैसे स्थिति में जब इनका सेहत गिरते जा रहा था तो वैसे स्थिति में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो है इनको एक घर में नजरबंद किया जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता कि इसको आपका जो है कि कौन से मतलब कि प्रेसिडेंसी में रखा गया था गिरफ्तार करके, तो बोलेंगे कोलकाता प्रेसिडेंसी में इनको गिरफ्तार करके आपका रखा गया और जब इनका जेल में आमरण अनशन करने लगे थे तो इनका सेहत आपका गिरने लगा और ऐसे स्थिति में इनको जो है कि बाद में आपका एक घर में नजरबंद जो है वो किया गया। ठीक है, अब आपका जो है कि बोस जो है वो भारत से जो है वो निकलने का जो है वो प्रयास करेंगे। तो हुआ क्या कि 17 जनवरी 1941 को
ठीक है, ये आपका नजरबंद जिस घर में किए गए थे वहां से आपका जो है वो निकल गए, पलायन आपका जो है वो कर गए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो है कि ये जर्मनी आपका जो है वो पहुंचेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि वो आपका जो है कि जो भारत के जो पश्चिमोत्तर आपका जो है कि भाग है, तो पश्चिमोत्तर भाग के आपका जो है वो जरिए आपका जो है वो कहां पहुंचने का कोशिश करेंगे, जर्मनी, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम में आता है कि भाई आपका जो है कि नेताजी का उपाधि आपका जो है कहां से मिला, तो ये जर्मनी से मिला और ये दिए थे आपका हिटलर। कौन दिए थे, हिटलर आपका जो है वो दिए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब वो पहुंचते हैं आपका जो है कि जर्मनी में, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि बर्लिन में जाने के बाद उसने आपका रेडियो से एक आपका प्रसारण किया और वो जो प्रसारण था वो अंग्रेज विरोधी प्रचार के रूप में आपका जो है वो जाने लगा, ठीक है। और बोस जो चाहते थे कि भारत की स्वतंत्रता में जर्मनी, इटली, जापान आपका जो है कि क्या करे, सहयोग करे और उसे आपका स्वतंत्रता के लिए आपका जो है कि कहीं ना कहीं अपना राय या मत जो है वो दे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है कि हिटलर जो है उस ये आपका पक्ष में थोड़ा नहीं था, ठीक है। उसके बाद अब जो है वो बोस का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज होगा। रूस के रास्ते वे भारत पर आपका आक्रमण करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन देखिए रूस जो है वो बहुत भारत से आपका जो है वो दूर आपका था। अच्छा, वहां पे आपका जो है कि 2 भारतीय सैनिक दास्ता का भी जो है वो गठन किया गया और रोम और पेरिस में भी आपका जो है स्वतंत्रता भारत का जो है वो सेंटर बनाया गया। तो बोस जो है वो देश के बाहरी क्षेत्रों में आपका स्वतंत्रता के लिए जो है वो लगातार प्रयास जारी रख रहे थे। अब इन्होंने देखा कि उस समय जापान जो था वो थोड़ा प्रोग्रेसिव पर था, तो उन्होंने सोचा कि भारत के नजदीक तो क्या है, जापान है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा यहां से तो ये आपका भारत है और अगर यहां से आप देखिएगा तो यहां पे क्या है, जापान है, ठीक है। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है कि वे एक पनडुब्बी के माध्यम से, ठीक है, जापान की तरफ निकलेंगे। तो यहां पर क्या था, आजाद हिंद फौज का गठन ऑलरेडी हो चुका था और वहां पे रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे। आजाद हिंद फौज वही था जिसमें आपका युद्ध बंदियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं युद्ध बंदियों को छुड़वा करके और यहां पे एक दास्ता का गठन किया गया जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद रास बिहारी जो बोस है, इन्होंने आपका बोस को टोक्यो आने के लिए आश्वासन दिए और 13 जून 1943 को आपका जो है कि बोस पहुंचते हैं टोक्यो, ठीक है। अच्छा, उस समय आजाद हिंद फौज के जो प्रधान सेनापति थे उनका नाम था मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह आपका जो है वो नाम था, ठीक है। 4 जुलाई 1943 को जो है रास बिहारी बोस ने जो है वो बोस को जो है वो कमान देते हैं, ठीक है। और बोस को कमान देते हैं कि जाइए आप पूर्वी एशिया से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो है वो नेतृत्व जो है वो कीजिए, ठीक है। और बोस जो है इस दायित्व को जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उस समय क्या है कि बोस ने एक स्लोगन दिया था, ठीक है, एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का जो है वो नारा, ठीक है। और उस समय एक और भी स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी आपका दूंगा। तो इस स्थिति में जो है कि यहाँ पे जो है आजाद हिंद फौज जो है वो अपनी दास्ता बना चुका था और जापान के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारत की धरती पर जो है आक्रमण करना चाहते थे और यहाँ से आपका अंग्रेजों को जो है वो भगाना चाहते थे, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का जो है वो गठन किए, जहां पे 8 देशों ने आपका मान्यता दे दिया था, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो है कि भारत के बाहर रह करके भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा था। तो उस समय हिंदुस्तानी आपका जो है कि राष्ट्रभाषा,
ठीक है, जय हिंद आपका अभिवादन के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, और तिरंगे झंडे, ठीक है, तिरंगे झंडे आपका जो है कि क्या किया गया था, आपका जो है स्वीकार किया गया था, ठीक है, और मतलब नेशनल आपका फ्लैग के तौर पर ये तिरंगे झंडे थे, ठीक है। उस समय चरखा आपका जो है वो लगा हुआ आपका रहता था, ठीक है। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो कविता था, जन गण मन अधिनायक जय हो, ठीक है, भारत भाग्य विधाता, ये आपका जो है कि उस समय का कविता को आपका एक्सेप्ट जो है वो किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो बोस थे वो आपका ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध में जो है वो अपनी स्थिति को जो है वो मजबूत किए, और 1944 में कॉक्स बाजार जो मणिपुर के पास आपका पड़ता है, वहां तक बोस की सेना जो है वो पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद आपका कोहिमा में पहुंच करके तिरंगा झंडा को लहरा दिया गया, लेकिन यहीं पे थोड़ा स्थिति खराब होता, क्योंकि अमेरिका जो है वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जापान की स्थिति बहुत दुर्बल हो जाती है, और जब जापान की स्थिति जब दुर्बल हो जाती है, तो जापान भी आपका जो है आजाद हिंद फौज को सहयोग करने में आपका जो है कि विफल हो जाते हैं, ठीक है। और जब विफल आपका हो जाते हैं, यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो आजाद हिंद फौज यहाँ से क्या होगा, आपका जो है कि थोड़ा सा जो है कि इसकी स्थिति खराब होगा, और अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को मजबूत करेगा, और यहाँ पे जो है कि आजाद हिंद फौज को जो है वो दबाने का जो है वो कोशिश करेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा आपका जो है वो घटना हो जाती है। बोस आपका जब रंगून से टोक्यो के लिए आपका जो है कि जा रहे होते हैं, तो एक हवाई दुर्घटना में इनका जो है वो कहीं ना कहीं मृत्यु आपका हो जाता है। लेकिन आज तक यह बात आपका रहस्यमयी था, ठीक है, और रहस्यमयी बना हुआ भी है कि भाई आपका जो है कि बोस का वहां पे आपका जो है कि मृत्यु हुआ था। कुछ लोगों को ये मानना है कि बोस उसके बाद भी आपका जो है कि कहीं ना कहीं दिखे गए। तो इस तरीका से कई ऐसे कॉन्सेप्ट होता है जो कहीं ना कहीं यह बताता है कि वास्तविक में जो है वो घटनाएं क्या थी, क्योंकि राजनैतिक गतिविधियां में बहुत सारे चीज ऐसे आपका होते रहते हैं जिसमें बहुत सारे बात का पर्दाफाश आपका नहीं किया जाता। तो इस स्थिति से हम समझते हैं कि उनका जो है कि जो हवाई दुर्घटना वाला स्थिति का वास्तविकता अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही आपका जो है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपका क्या हुआ कि कर्नल शाहनवाज, कप्तान डिल्लो और लेफ्टिनेंट सहगल पर दिल्ली के जो लाल किला है वहां पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है। हालांकि इसमें जो है वो विख्यात आपका जो है कि जो वकील थे, ठीक है, और खास करके नेहरू ये सब जो थे वो कहीं ना कहीं कोऑपरेट किए, तो उसके बाद आपका जो है इन लोगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय भारत के अंदर में आपका विरोध का आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय होते चला जा रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में जो आजादी मिलने वाला था, ठीक है, बहुत हद तक आपका जो है कि आजाद हिंद फौज जो है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में अपना अधिकार जो है वो कर भी लिया था, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है वो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट या आपका जो है कि ये दुर्घटना जो है वो आजाद हिंद फौज की दास्ता को क्या किया गया, ये खत्म कर दिया गया। तो वैसी स्थिति में जो है वो भंग हो गया, और आजादी का जो है उस समय जो भय जो पैदा हुआ था अंग्रेजों में वो आपका छूट गया। अब देखते हैं आपका जो है आजादी और विभाजन की तरफ। देखिए हुआ क्या कि 1944 में आपका गांधी जी जेल से रिहा होते हैं, और जब गांधी जी जेल से रिहा होते हैं उस समय राजनैतिक गतिविधियां आपका त्रिकोण स्थिति में आपका जो वो फैला हुआ रहता है, ठीक है। त्रिकोण स्थिति की अगर जो हम लोग बात करें तो उस समय आपका बटा रहता है, एक आपका जो वो कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, और तीसरा आपका जो है वो ब्रिटिशर्स आपका जो है वो कहीं ना कहीं ये रहता है, ठीक है। तो त्रिकोणीय स्थिति था, और उस समय गांधी जी के लिए सबसे आपका जो क्रिटिकल मोमेंट ये था कि गांधी जी को मुस्लिम लीग और कांग्रेस को दोनों को एकत्रित करना बहुत ही क्या था, जरूरी था, और एकत्रित करके ही जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को एकता के सूत्र में क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। गांधी जी
सोचे कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना से बात किया जाए। तो इसीलिए आपका जो है कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे आपका जो है कि गांधी जी, और आपका जो है कि मुस्लिम लीग में आपका जो है कि कौन थे, आपका जो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपका जो है कि आपस में लाने के लिए गांधी जी एक संगठन बनाए, राजगोपालाचारी, 10 जुलाई 1944 को, ठीक है। और उस समय गांधी जी जो है वो जिन्ना के साथ आपका जो वार्तालाप किए कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस और लीग के विचारधारा को एक मत किया जाए, एक किया जाए, लेकिन ये बात आपका सहमत नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अपने विचारों पर अड़े थे और उनका मकसद ही था कांग्रेस के अंदर के में विरोध करना, ठीक है, कांग्रेस की बातों के स्वीकृत नहीं प्रदान जो है वो करना, ठीक है। तो गांधी आपका जो है कि जो जिन्ना जो वार्ता है वो एक्चुअली जो है वो विफल आपका रहा, ठीक है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुका था, ठीक है, 1945 में, और उस समय आपका जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और उस समय वायसराय लिनलिथगो के जगह पे नया वायसराय आया था जिसका नाम था बैबल, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने आपका बैबल को कहा कि भाई भारतीयों के लिए एक ऐसा संविधान बनाइए जिससे भारतीयों का हितकर हो सके। तो बैबल जो है वो क्या किया कि शिमला में एक समझौता जो है वो बुलाया, और जिसमें भारतीय बहुत सारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आपका वहां पर पहुंचे, लेकिन शिमला समझौता में जो है कि जो लीग और लीग के अंदर में खास करके मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि इस बात को जो है वो स्वीकृत नहीं किया, और जब स्वीकृत नहीं किया तो इसके बाद से जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो विफल हो गया, मतलब कि शिमला समझौता भी आपका जो वो सफल नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे क्रिटिकल मोमेंट स्टैंड हो रहा था। अब आपका जो है वो हम लोग देखते हैं कि 1946 के अंदर में क्या आपका जो है आपका घटनाएं हुई है। तो देखिए 1946 में प्रांतीय विधानमंडल में चुनाव करवाए गए, और उस चुनाव के अंदर में कांग्रेस को फिर आपका जो है भारी भरकम सीट जो है वो मिला, और मुस्लिम लीग को वही क्षेत्र में सीट मिला जहां पे आपका जो है इन्हें आरक्षण के तौर पर इन्हें आपका जो है अलग से दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और लीग के बीच में आपका एकता नहीं बनेगा, ये डिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा। दूसरी घटनाएं हुई 19 फरवरी 1946 में, ठीक है, कि जो बंबई है, तो बंबई में आपका जो है कि क्या है कि तलवार नामक नौसेना ने विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह धीरे धीरे कई आपका जो है नौसेना के बटालियन तक धीरे धीरे पहुंचता चला गया। तो ऐसी स्थिति में जो है कि अंग्रेजों के लिए यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट हो गया, और इसको दबाना अंग्रेज समझ रहे थे। और दूसरी बात है कि भारत में उग्र विचारधारा उत्पन्न हो चुका था। बाद में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व से आपका जो है कि कहीं ना कहीं तलवार नामक जो नौसेना था उसको आश्वासन दिए, और उसको जो है युद्ध को जो है वो थोड़ा विराम लगाए। 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है, और यह कैबिनेट मिशन था वो भारत के अंदर में जो स्थिति खराब हो रही है, इस स्थिति के लिए एक ऐसे संवैधानिक संगठन आपका बनाया जाए, एक संवैधानिक आपका सुधार किया जाए जिससे भारतीय लोगों के बीच में एकता आपका जो है वो बनी रहे। तो इसीलिए आपका कैबिनेट मिशन को भारत जो है वो भेजा गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कि देखिए आपका जो है कैबिनेट मिशन को मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अस्वीकृत किया था, और 16 अगस्त 1946 को इसने सीधी कार्रवाई जो है वो की, और सीधी कार्रवाई के जरिए वो अलग पाकिस्तान का जो है वो डिमांड कर रहा था। देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था और प्रधानमंत्री बन चुके थे आपका नेहरू, और ये बात आपका मोहम्मद अली जिन्ना को जो है वो चुभ रही थी, ठीक है। और वैसे स्थिति में मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहा था कि आपका किसी भी तरीका से अंतरिम सरकार का विरोध करेंगे, और किसी भी तरीका से कांग्रेस की विचारधारा को जो है वो विरोध जो है वो करेंगे। तो ऐसे स्थिति में भारतीयों को और कांग्रेस के बीच में जो है बहुत प्रयास आपका जो है वो किया जा रहा था। अंग्रेज भी आपका कोशिश कर रहा था कि कोई बात आपका बने, लेकिन बात आपका जो है वो नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, इन्होंने आपका जो है आश्वासन दे दिया कि आपका जो है जून 1948 के पहले भारतीयों को जो है वो क्या किया जाएगा, सत्ता जो है वो प्रदान
कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो कैबिनेट मिशन है वो कैबिनेट मिशन भी सफल नहीं रहा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका जो है कि आजाद हिंद फौज क्या था और सुभाष चंद्र बोस का क्या आपका कंट्रीब्यूशंस रहा था, उसको हम लोग समझने का जो है वो कोशिश किए। और दूसरी बात हम लोग जो है वो देखे कि आजादी आपका जो है आजादी कैसे आपका जो है अपनी चरण को बढ़ा रहा था और हम लोग धीरे धीरे आपका जो है विभाजन की प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं।